ओके, सो दिस वीडियो विल बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट कि कैसे हम एफएमजी एग्ज़ाम को एक्चुअल में पास करेंगे। तो एग्ज़ाम आपको जैसे पता है 300 नंबर का होता है, जिसमें से हम ईज़िली ला सकते हैं 100 में से 120, और उसमें भी मैं अगर कम मान के चलूँ तो 100 तो आ ही जाएंगे बच्चे के। ठीक है, अब कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ पाते, तो ज़्यादातर लोग मेडिसिन या सर्जरी छोड़ देते हैं। कभी कभी बायोकेमिस्ट्री भी किसी बच्चों को टफ़ लगती है, तो 100 नंबर तो उस बच्चे के बन रहे हैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के, और कुछ सब्जेक्ट उसने जो छोड़े हैं मेन वाले, तो वो हमें अब क्या करना है। जो 50 नंबर के जो फंस रहा है नंबर का जो गैप है, जिससे जो 150 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, कुछ बच्चे 130 में, या कुछ बच्चे 140, 145, 148 या फिर कुछ 120 भी होते हैं, इस सब में फंसते हैं। उसमें अब उसमें क्या करेक्ट स्ट्रैटेजी है आपकी कि आपको सबसे पहले जो आपने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, जिसके आप जिसके बेसिस पे आपके 100 नंबर बन रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के हमें पीवाईटी या पीवाईक्यू करने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू या पीवाईटी उन सब्जेक्ट से पकड़ने हैं। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने किसी ने मेडिसिन नहीं पढ़ा है या फिर नहीं कर पाया, कि कोई भी रीज़न हो सकता है, उसको नहीं अच्छी लग रही है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेने के लिए बताया है आप लोगों को कि कैसे पढ़ना है इन सब्जेक्ट्स को जो आप छोड़ते हो या फिर जो आपको टफ़ लग रहा है, नहीं कर पा रहे हो। तो जैसे ये क्वेश्चन है मेडिसिन का, एक पीवाईटी है, तो इसमें कह रहा है कि एक पेशेंट है विद परसिस्टेंट एलिवेटेड बीपी डिस्पाइट एडिक्वेट लाइफस्टाइल मेजर्स, लैब एवेल्यूशन रिवील्स hypokalemia associated metabolic alkalosis, there is no history of diuretic intakes and renal functional tests are within normal limits, which of the following is the most likely diagnosis। इसमें ये पूछा है कि सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सारी लैब इन्वेस्टिगेशन दी हुई है, तो हमें इसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है ये वाला क्वेश्चन। तो अब हमें क्या करना है, पहले इस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ना है जो ऑप्शंस में दी गई है। हर डिज़ीज़ मतलब कि जैसे आपने ये क्वेश्चन इनकाउंटर किया, जैसे आप मेडिसिन पढ़ रहे हो, हमें मेडिसिन फुल्ली नहीं पढ़नी, अब हमें पढ़नी है रेट्रोस्पेक्टिव, इसको बोलते हैं एक्चुअली, इस वे को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ठीक है, तब आपने मेडिसिन का क्वेश्चन उठाया पीवाईटी या पीवाईक्यू से, फिर आपने क्वेश्चन देखा या फिर आपको नहीं पता इसका आंसर, राइट, तो आपको क्या करना है, अब इन डिजीज़ के बारे में पढ़ना है सब, और लिखना है कि एडिशंस क्या होता है, नोट्स बनाना है, कॉन्स क्या होता है, और लिटिल क्या होता है, कशिंग क्या होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर अब आप देखोगे थोड़ा, तो आपने ये क्या किया, आपने ऑप्शंस के हिसाब से इन डिजीज़ को पढ़ लिया। ठीक है, तो एक और इस हिसाब से आपने चारों डिजीज़ के या सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ लिया। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप ये थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओगे मेडिसिन में विद पीवाईटीज़ एंड एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ अ रेट्रोस्पेक्टिव वे, इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये मे बी विल बी हेल्पफुल आगे की, आपको फिर ये हेल्प करेगा कि ऑप्शंस देखने में, रूल आउट करने में ऐड करेगा। अगर मान लो, ठीक है, कि आपने ये जो है ये इसके बारे में पढ़ा हुआ है, अगर एग्ज़ाम में कुछ इसके अलावा क्वेश्चन आया या फिर ऑप्शंस में नहीं है, तो आंसर वुड बी दैट वन, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। या सो दैट वाज ऑल। बताना कैसा लगा, कि ये कुछ समझ में आया कि नहीं, या तो फिर मैं और डिटेल बताऊं, एक क्वेश्चन करके बताऊं कि कैसे एक्चुअली रेट्रोस्पेक्टिव में करना है। चलो, थैंक्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।